मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधी स्ट्रेट लाइन में कोई अगर मोशन है तब तीन इक्वेशन आपकी फॉलो होती हैं। v इक्वल्स u प्लस ए टी, s इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2s। एक इक्वेशन और है nth सेकंड का डिस्टेंस, तो Sn इक्वल्स u प्लस 2u प्लस हाफ u प्लस हाफ a 2n minus 1. This is the distance traveled in nth second. इसका मीनिंग है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड ऑफ n of total n seconds। टोटल n सेकेंड्स में से लास्ट वाले सेकेंड में डिस्टेंस है Sn, और ये जो डिस्टेंस है इट इज द टोटल डिस्टेंस इन टाइम t। यहां इस फॉर्मूले को हम st भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें, u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। टोटल t सेकंड में जितने टाइम चला वो जो टोटल टाइम था उसके लास्ट में सेकंड में। यहां इस फॉर्मूले से अगर आपकी मान लो t की वैल्यू है 9 सेकंड, तो जब आप फॉर्मूला लगाते हैं s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका s होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम ऑफ 9 सेकेंड। टोटल टाइम ऑफ 9 सेकेंड से 9 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला गया तब आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं S9 ST इज इक्वल टू U प्लस हाफ A 2t माइनस 1, तो यहां से जब आप ST फॉर्मूला लगाते हैं इट इज द डिस्टेंस इन टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस है, कब से कब तक? आफ्टर कंप्लीटिंग 8 सेकेंड टू कंप्लीटिंग 9 सेकेंड्स। 8 सेकेंड पूरे होने के बाद से 9 सेकेंड पूरे होने तक लास्ट 1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस है क्या? ST इस फॉर्मूले से। ठीक है, छोटे से सिंपल से फॉर्मूले हैं, इनमें से बहुत सारे आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल चॉइस के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। A body start from rest and travel with uniform acceleration on a straight line. Its velocity after making displacement 32 meter is 8 meter per second. Its acceleration. A body start from rest and travel with uniform acceleration on a straight line. If the velocity making displacement of 32 meter is 8 meter per second, the acceleration 4 ऑप्शन आपको गिवन है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। क्या क्वेश्चन है आपका? अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब भी कभी आप कहेंगे बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मींस u इक्वल्स 0। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर। 32 मीटर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन,
आपको फाइंड करना है। चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है। ऑप्शन ए आपको गिवन है 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ऑप्शन बी आपको गिवन है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ऑप्शन सी आपको गिवन है 3 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड एंड ऑप्शन डी इज गिवन 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन फाइंड करने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि ये सब किस इक्वेशन में आ रहे हैं। यू, एस, वी और ए किस इक्वेशन में आ रहे हैं? ये आ रहे हैं आपकी थर्ड इक्वेशन में, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s। यूज कर लीजिए। आप सबकी एक बड़ी मिस्टेक होती है कि आप फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं 8 स्क्वायर इक्वल्स 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए आपको फाइंड करना है और एस कितना हो गया 32। मतलब आपने वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as नहीं लिखा, तो आपके आधा नंबर खत्म हो गए। अगर 2 नंबर का है तो भी आधा नंबर खत्म हो गया, 1 नंबर का है तो भी आपका आधा नंबर खत्म हो गया। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में साफ लिखा होता है गिव हाफ मार्क फॉर राइटिंग फॉर्मूला, गिव हाफ मार्क फॉर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, गिव हाफ मार्क फॉर कैलकुलेशन, गिव हाफ मार्क फॉर गिविंग फॉर करेक्ट आंसर विद यूनिट। तो 8 स्क्वायर 64 है और a इज इक्वल टू 64 बाय 64 कितना बना 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ए इज द करेक्ट आंसर।